प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं एमआरएस स्टडी परिवार में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग फोर्थ सेमेस्टर की क्लास देख रहे थे सिविल इंजीनियरिंग का, जिसमें हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसके अंतर्गत यूनिट नंबर 5 आता है, जिसमें चैप्टर है हमारा यूनिट 5, यानी चैप्टर का नाम है हाइड्रोलिक जंप, जो कि ओपन चैनल फ्लो के अंतर्गत हमें जानने और पढ़ने हैं। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है हाइड्रोलिक जंप। हाइड्रोलिक जंप होता क्या है? जब वाटर सरफेस में सडन राइज होता है, और ये राइज कब हमें देखने को मिलता है? जब सुपर क्रिटिकल फ्लो चेंज होता है सब क्रिटिकल फ्लो में, तब। और इस दौरान हमारा फास्ट मूविंग सैलो फ्लो जो है सडनली चेंज होता है स्लो मूविंग डीपर फ्लो में, और इसके कारण से इंटेंस टर्बुलेंस और लॉस ऑफ एनर्जी जो है देखने को मिलता है। तो वो हमारा हाइड्रोलिक जंप होता है, क्योंकि इसमें सडन वाटर सरफेस का राइज देखने को जो है मिलता है। इसकी अगर विशेषता हम बात करें तो जंप से पहले वेलोसिटी ज्यादा होता है, डेप्थ कम होता है, सुपर क्रिटिकल फ्लो होता है क्योंकि फ्रॉड नंबर जो है 1 से ज्यादा होता है। आफ्टर जंप वेलोसिटी जो है कम होता है, डेप्थ जो है ज्यादा होता है, सब क्रिटिकल फ्लो में चला जाता है, और यहाँ पे फ्रॉड नंबर जो है लेस देन आपका 1 होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है डिसिपेट होता है एज ए टर्बुलेंस, हीट और साउंड के तौर पे। वाटर सरफेस जो है राइज करता है एब्रप्टली फॉर्मिंग टर्बुलेंट रोलर, है ना। टर्बुलेंट रोलर को फॉर्म करता है, और बहुत ज्यादा मतलब वाटर सरफेस जो है मतलब अचानक जो है चेंज होता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो फ्लो डायग्राम के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से, जिसमें यहाँ पे डेप्थ जो है कम था, और पानी जो है आराम से मतलब यहाँ पे हाई वेलोसिटी के साथ ये आगे की ओर मूव कर रहा था। लेकिन जब हाइड्रोलिक जंप हुआ तो ये आप देख सकते हो बहुत ज्यादा ये मतलब जंप हुआ, टर्बुलेंस देखने को मिला, और यहाँ पे एनर्जी लॉस भी हुआ, और यहाँ पे डेप्थ जो है आपका क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और वेलोसिटी जो है आपका कम हो गया। मतलब डेप्थ जो है ज्यादा, वेलोसिटी जो है आपको कम जो है यहाँ पे देखने को मिल गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो हाइड्रोलिक जंप अकर क्यों होता है, अगर इस सवाल का अगर जवाब देखें तो सैलो सुपर क्रिटिकल फ्लो इनकाउंटर कंडीशंस, तो फोर्स जो है स्लो डाउन होता है, जिसके कारण से डाउनस्ट्रीम वाटर डेप्थ जो है इंक्रीज हो जाता है, डाउनस्ट्रीम ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं, और स्पिलवे एंड स्लूइस गेट होता है, और कनाल फॉल्स और वियर, ये सारी चीजों के कारण से हमारा क्या होता है, हाइड्रोलिक जंप देखने को मिलता है। एज स्लो फ्लो, मतलब फ्लो अगर स्लो है तो डेप्थ जो है इंक्रीज करेगा सडनली, और वो प्रोड्यूस करेगा आपका हाइड्रोलिक जंप को। एनर्जी लॉस भी हमें देखने को मिलता है ड्यूरिंग जंप, जो कि कंसिडरेबल पोर्शन होता है फ्लो काइनेटिक एनर्जी का, जो कि कन्वर्टेड होता है इनटू टर्बुलेंस, हीट, साउंड और एयर इंट्रेनमेंट के तौर पे वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है। ये जो एनर्जी डिसिपेशन होता है ये हेल्प करता है प्रोटेक्ट डाउन स्ट्रीम चैनल्स एंड ऑब्स्ट्रक्शंस फ्रॉम इरोजन्स। कहाँ से? इरोजन्स से, है ना। तो दिस एनर्जी डिसिपेशन जो है हेल्प करता है प्रोटेक्ट डाउन स्ट्रीम चैनल एंड स्ट्रक्चर फ्रॉम इरोजन। इसकी एप्लीकेशन अगर मतलब कहाँ पे हम इसका यूज करते हैं, कैसे यूज होता है, उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो वो होता है आपका डिसिपेशंस ऑफ एक्सेस एनर्जी बिलो डैम्स एंड स्पिलवेज, प्रिवेंशन ऑफ स्कोरिंग एंड इरोजन्स, स्टीलिंग basin in hydraulic structures, mixing of chemicals in water and wastewater treatment, aerations of water to increase dissolved oxygen, to increase dissolved oxygen। important points अगर हम बात करें तो hydraulic jump is rapidly varied flow RVF phenomenon. It occurs only when supercritical flow changes to subcritical flow. The moment equation is used for its analysis because energy is not considered या not conserved due to
लार्ज एनर्जी लॉस के कारण से एनर्जी को कंजर्व जो है नहीं हो पाता है, और ये मोमेंटम इक्वेशंस का हम यूज करते हैं यहाँ पे एनालिसिस करने के लिए। हाइड्रोलिक जंप जो है ये कॉमनली यूज किया जाता है एज एनर्जी डिसिपेटर्स इन हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर। हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर में एनर्जी डिसिपेटर के तौर पे हाइड्रोलिक जंप को यूज किया जाता है। थ्योरी ऑफ हाइड्रोलिक जंप के बारे में अगर हम थ्योरी बात करें तो थ्योरी ऑफ हाइड्रोलिक जंप जो है बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एंड हाइड्रोलिक जंप जो है अकर होता है जब फास्ट मूविंग सुपर क्रिटिकल फ्लो एब्रप्टली चेंज होता है इनटू स्लो मूविंग सब क्रिटिकल फ्लो, रिजल्टिंग इन सडन राइज इन वाटर सरफेस एंड सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ एनर्जी due to turbulence. Unlike gradually varied flow, hydraulic jump is a rapid varied flow phenomenon where flow depth जो है change होता है, जहाँ पे flow depth जो है change होता है abruptly over the short distance के ऊपर। प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक जंप का अगर हम प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो एनालिसिस ऑफ हाइड्रोलिक जंप इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होता है। मोमेंटम इज ऑब्जर्व्ड across the jump because external forces acting over short length of the jump are negligible. Energy is not conserved because a large amount of mechanical energy is dissipated as turbulence, heat, sound और air entrainment. Therefore, moment equation जो है यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ एनर्जी इक्वेशंस के जगह पे मोमेंट इक्वेशन करते हैं, क्योंकि एनर्जी जो है डिसिपेट हो जाता है। और ये डिटरमाइन करता है रिलेशनशिप बिटवीन फ्लो डेप्थ बिफोर एंड आफ्टर जंप, है ना। और ये एक रिलेशन बन जाता है एनर्जी का बिफोर जंप एंड आफ्टर जंप। तो कंडीशन अगर हम देखें हाइड्रोलिक जंप का, तो हाइड्रोलिक जंप जो है अकर होता है ओनली कब, जब हमारा कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होता है तब। पहला कि फ्लो बिफोर जंप मस्ट बी सुपर क्रिटिकल, माने फ्लो जो है जंप से पहले सुपर क्रिटिकल में होना चाहिए, हाई वेलोसिटी, लो वाटर डेप्थ एंड फ्रॉड नंबर ग्रेटर देन 1। और फ्लो आफ्टर जंप मस्ट बी सब क्रिटिकल, यानी वेलोसिटी कम, हाई वाटर डेप्थ और फ्रॉड नंबर लेस देन 1। एडिक्वेट डाउन स्ट्रीम यानी टिल water depth must be available to force the transition from supercritical to subcritical flow, है ना। सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में ट्रांजिशन होगा तब। चैनल बेड शुड परमिट ट्रांजिशन allowing the formation of a turbulent roller। एंड पांचवा हाइड्रोलिक जंप्स generally occur where high velocity flow is suddenly slowed down, such as downstream of spillways, below sluice gates, canal falls, weirs, ये आपका होता है। एंड स्टीलिंग बेसिन्स। वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक जंप किस तरीके से वर्क करता है, तो ये सुपर क्रिटिकल से हाइड्रोलिक जंप होता है और उसके बाद सब क्रिटिकल फ्लो में ये इंटर करता है। जब हाइड्रोलिक जंप होता है तो टर्बुलेंस ज्यादा देखने को मिलता है और एनर्जी लॉस जो है यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। वाई द मोमेंट इक्वेशन यूज, क्यों मोमेंट इक्वेशन ही हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो एनर्जी इक्वेशन है वो अगर अप्लाई करते हैं कैन नॉट पॉसिबल टू डायरेक्टली अप्लाई अक्रॉस द हाइड्रोलिक जंप, क्योंकि कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है लॉस होता है ड्यू टू टर्बुलेंस के कारण से। हाउएवर मोमेंटम ऑफ फ्लो वाटर रिमेन्स कंजर्व्ड, है ना। जो मोमेंटम है हमारा फ्लो वाटर का वो कंजर्व्ड होता है, मेकिंग द मोमेंटम इक्वेशन द करेक्ट टूल्स फॉर एनालाइजिंग हाइड्रोलिक जंप एंड डिटरमाइनिंग द सीक्वेंट यानी कंजुगेट डेप्थ। तो बेस्ट मेथड हमारा क्या है, मोमेंट इक्वेशन ही है, जिसके माध्यम से हम जो है सीक्वेंट यानी कंजुगेट डेप्थ और हाइड्रोलिक जंप को करेक्टली हम एनालाइज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो हाइड्रोलिक जंप जो है
ये रैपिडली वेरिड होता है, फ्लो होता है, यानी RVF में देखने को मिलता है। और ये अकर होता है कब, जब सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में चेंज होता है। मोमेंट इक्वेशन ही हम यूज करते हैं क्योंकि एनर्जी इक्वेशन में एनर्जी डिसिपेट होता है और लॉस होता है एनर्जी का ड्यू टू टर्बुलेंस। हाइड्रोलिक जंप जो है डिसिपेट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी को और प्रोटेक्ट करता है डाउनस्ट्रीम चैनल को फ्रॉम इरोजन। और ये वाइडली यूज किया जाता है इन स्टीलिंग बेसिन, स्पिलवे, स्लुइस गेट्स और कनाल। तो आई होप कि यहाँ पे जो भी पॉइंट्स और टॉपिक्स मैंने आपके साथ डिस्कशन किया ये आपको जो है समझ में आया हो। अगर यहाँ पे फिर भी कोई डाउट्स आता है, कोई कंफ्यूजन रहता है किसी भी पॉइंट्स में, तो आप हमें बताइए। और जो लोग व्हाट्सएप चैनल पे जुड़े नहीं है या टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। जो लोग ऐप में कोर्सेज परचेज करके पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे। बाकी इसको लेकर जो भी और अपडेट्स होंगे वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। थैंक यू।